बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो सब आसमान वाले फरिश्ते हूरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहने के लिए तशरीफ़ फरमा थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में आने की खबर सुनकर सभी बेचैनी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहने के लिए बेताब थे। इस सफ़र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते हुए जन्नत में हूरों के पास से गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अचानक एक हूर पर पड़ी जो बहुत ही गमगीन थी, जो जन्नत में एक दरख्त की शाख को पकड़े हुए रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस हूर को क्या परेशानी है कि ये इतनी गमगीन बैठी है, जन्नत में होते हुए भी ये इतनी परेशान क्यों है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस हूर के पास तशरीफ़ ले गए और उस हूर से दरियाफ्त किया, तुमको पता है आज जन्नत में कौन तशरीफ़ लाया है। उस हूर ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ला चुके हैं। हूर ने कहा, इसलिए तो मैंने ऐसा हाल बना रखा है कि रहमते दो आलम की निगाह मेरे पर पड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे मुबारक हो गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी तुम्हारा जवाब तलब करने के लिए यहाँ रुकी हुई है। हूर ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि मैं खुद अपनी दर्द भरी कहानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर को अपने पास आने की इजाज़त दी और हूर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, हूर ने बड़े अदब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। हूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हसीन जमील हूरों के सरदार और मलका का रुतबा दिया है। जन्नत में मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हुस्न और जमाल से नवाजा है कि अगर मैं अपना निकाब चेहरे से हटा दूँ तो जन्नत में हर तरफ नूर ही नूर हो। हूर ने बड़े दुखी लहजे में कहकर, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि क़यामत के दिन हर हूर को किसी न किसी बंदे के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने मेरा भी कोई ना कोई जोड़ा बनाया होगा जिसके साथ मैंने दायमी ज़िंदगी गुजारनी होगी। मेरा ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक ख्वाहिश की सूरत में तब्दील हो गया और मैंने एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में ये सवाल किया कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जन्नत की सब हूरों से ज़्यादा हुस्न जमाल अता किया है कि इतना हुस्न जमाल जन्नत में किसी भी हूर को नहीं अता किया है। या अल्लाह, मेरे दिल में काफ़ी मुद्दत से एक सवाल उठ रहा है कि तूने हर हूर का एक एक जोड़ा बनाया है जो ज़मीन पर मर्दों की शक्ल में पैदा किया है। मरने के बाद वो जन्नत में हूरों के खावंद होंगे। या अल्लाह ताला, ये बात तो जाहिर है कि तूने मेरा भी कोई जोड़ा बनाया होगा जो जन्नत में मेरा खाविंद होगा। या अल्लाह ताला, उस बंदे की एक झलक मुझे भी दिखा दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और हुक्म दिया कि सामने जो आईना लगा है उसको देख लो। उस आईने में तुझको तेरे जोड़े की सूरत नज़र आ जाएगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी खुशी के साथ उस आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं लग रहे थे कि आज महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी कि जब मैंने निगाह उठाई तो मेरा दिल परेशान हो गया और मेरी सारी तमन्नाएं पानी की तरह बह गई। मेरा जहन हमेशा इस बात को लेकर बहुत ही दुखी होता था। मैं ये सोचती थी ऐसा ना हो कि मेरा जोड़ा कोई बदसूरत और वहशी ना हो, क्योंकि मैं उसके साथ किस तरह गुजार सकती हूँ। मैं ये बात सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। जब मैंने आईना देखा तो वही हुआ जिस बात का मुझे डर था।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर से पूछा, तूने आईने में जिस शख्स को देखा था, अपने जोड़े का जो हुलिया देखा था, उसके बारे में मुझे भी तो बताओ, उसका हुलिया कैसा था। हूर ने आह भरते हुए कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका रंग स्याह फाम था। उसकी छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चौड़े दांत, चिपटी नाक और चेहरा तंगो तरीक। उसकी पेशानी चौड़ी थी, कद्दो कामत में भी वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता था। मुझे तो वो हबशी नस्ल से लगता था। जब से मैंने उसका आईने में चेहरा देखा है, मैं तब से ही परेशान होती रहती हूँ। जब हूर ने उस जन्नत में अपने जोड़ा बनने वाले का हुलिया बयान किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें उठाई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गैरत और जलाल से सुर्ख हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर को फरमाया, जो हुलिया तूने बयान किया है वो मेरे प्यारे सुहाबी बिलाल का है। वो तो एक आशिक और एक सच्चा मोमिन है। तू उस नायाब हस्ती को पाकर भी गम नसीबी का शिकवा कर रही हो। क्या तुझको इस बात का इल्म नहीं है कि बिलाल मेरा सबसे प्यारा सुहाबी है, मेरा मौजिन है। मैंने उसको अपनी पलकों के साए में जगह दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल को अल्लाह ताला वो रुतबा अता करेगा कि बिलाल के जिस्म की स्याही हूरों के रुखसारों पर तिल लगाने के लिए तकसीम की जाएगी। आतिशकदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शफकत में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्ने मुजर्रिद का तमाशाई है। फिर दोस्त का हुस्न वो क्यों कर खातिर में लाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर को फरमाया कि तू अपने हुस्न जमाल पर इतना नाज ना कर। मेरा बिलाल सच्चा मोमिन है। तू ये बात कह रही है कि बिलाल स्याह रंग का है। ऐसा ना हो कि मेरा बिलाल तुझको नापसंद फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो जज्बात पर काबू न रख सकी। उसका हुस्न जमाल का गुरूर उतर चुका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत बिलाल की तारीफ़ें सुनकर हूर बेचैन होकर चीखें मारने लगी। हूर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वही बिलाल पसंद है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा गुलाम मेरे हिस्से में आया है। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो जान से प्यार करते हैं, वो बंदा मेरे हिस्से में आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माजरत को कबूल फरमाया और उस हूर को दुआएं देते हुए आगे को चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।